बंगाल की जनता को बहुत बहुत बधाई। यह जीत भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी के नीतियों पर लोगों ने विश्वास व्यक्त किया है। इस जीत से यह संदेश गया, जो राष्ट्र विरोधी ताकतें तो बंगाल के अंदर पूरी तरह से छाई हुई थी, जो पाकिस्तान और बांग्लादेशियों के इशारे पे चलने वाली जो सरकार थी, लोगों ने उसको करारा जवाब दिया है। और अब धीरे धीरे बंगाल ने साबित कर दिया कि इस देश के अंदर सनातनियों की इच्छा के अनुरूप हम चलेंगे। हम सब सर्वधर्म समभाव को मानते हुए चलेंगे, लेकिन अगर हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को कोई तंग करने की कोशिश करेगा तो जनता उसको इसी प्रकार से जवाब देगा। क्या असर पड़ेगा? बंगाल पे पड़ा हुआ है झारखंड, ये तो अभी झांकी है, अभी और कई कार्य करने हैं। और जिस प्रकार से आपने देखा कि बंगाल के अंदर हमारे कई कार्यकर्ताओं की, यहां तक कि उनकी हत्या की गई। मैं बंगाल गया था, वहां लोगों से मिला था, वहां की महिलाएं डरी हुई थी। हमारी कार्यकर्ता आके बोलती थी कि सर, हमारे पति की हत्या कर दिया गया। कितनी बहनें आई, उनके साथ रेप हुआ था। कितने लोग आए जिनके घर जला दिए गए थे। स्थिति वहां ये थी, लोग इतने डरे हुए थे कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बोलते थे कि पैसा ले लीजिए, घर नहीं देंगे कार्यालय खोलने के लिए। यह स्थिति बंगाल की थी। इतने खौफ के वातावरण में बंगाल की जनता, जो बंगाल अपने संस्कृति के लिए, जो बंगाल विद्वता के लिए, जो बंगाल रविन्द्रनाथ टैगोर के लिए, जो बंगाल डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के लिए, जो बंगाल जगदीश प्रसाद बोस के लिए, जो बंगाल सुभाष चंद्र बोस के लिए, जो बंगाल सत्येंद्रनाथ दास के लिए जाना जाता था, वो बंगाल इस प्रकार से रोहिंग्या और बांग्लादेशियों और पाकिस्तानी आतंकवादियों के लिए जाना जाएगा, या जनता को इस बात तय करता था। और जनता ने इसमें पूरी तरह से नरेंद्र मोदी और अमित शाह का साथ दिया और सनातनी जन बता दिया कि बंगाल महान, भारत का महान सांस्कृतिक राज्य है। वहां की सांस्कृतिक विरासत, सांस्कृतिक धरोहर, वहां के लोगों की बौद्धिक क्षमता वाला बंगाल है। उसको कोई भारत से अलग नहीं कर सकता। उसको कोई बांग्लादेशी और रोहिंग्या और पाकिस्तानियों के चंगुल में नहीं रख सकता। इस बार इस चुनाव में लोगों ने इसका जवाब दिया। यह तो धीरे धीरे पूरे देश में देखेगा। जिस प्रकार से कांग्रेस की हालत हो गई है, हमारे नेता राहुल गांधी जी पुराने आदत के अनुसार फिर चुनाव के समय भाग गए, मस्कट या कहीं चले गए, विदेश चले गए। यह कांग्रेस पार्टी को सार्वजनिक करना चाहिए कि आखिर किस मकसद से वो विदेश में जा रहे हैं, कहां घूम रहे हैं, क्या ध्येय लेके घूम रहे हैं। और भारत की जनता को इस प्रकार से छोड़ करके जब समय आता है तब चले जाते हैं। और धीरे धीरे पूरे देश के अंदर से कांग्रेस साफ हो जाएगा। और अटल जी ने जो कहा था, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो भारत देश में तो कमल खिल गया। धीरे धीरे सभी राज्यों में इसी प्रकार से कमल खिलते जाएगा। मैं असम की जनता को, पुडुचेरी की जनता को बहुत बहुत उनको बधाई दूंगा, इनका नमन करूंगा। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।